Hello everyone, welcome to my channel. In the previous video lecture, we learned basic detail about colloidal dispersion system. Now today we are learning with new topic, that is classification of colloidal dispersion. The classification of colloidal dispersion, it is on the basing on the surface charges. कौन कौन से चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, देन इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल विद डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्स मीडियम, उनका जो इंटरेक्शन होगा तो उस इंटरेक्शन से कौन से क्लासिफिकेशंस होंगे, लायोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएशन ऑफ कॉलॉइड्स. द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर यहाँ पे हम देखें तो ये है हमारा डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, नेम ऑफ प्रोडक्ट, देन एग्जाम्पल्स. ओके, नेम ऑफ सिस्टम हो गया ये हमारा, और ये हमारा हो गया उसका एग्जाम्पल. अगर द फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉलिड प्लस सॉलिड, वो कंबाइन होके सॉलिड सोल प्रिपेयर होगा, लाइक एलॉय, जर्म्स, कलर्ड ग्लास. देन सॉलिड प्लस लिक्विड, वो कंबाइन होके क्या बनेगा, ओनली सॉल, लाइक पेंट, इंक, एग वाइट्स. सॉलिड प्लस गैस, वो कंबाइन होके क्या होगा, एरोजोल, लाइक स्मोक, डस्ट. लिक्विड सॉलिड, वो कंबाइन होके जेल बनाएंगे, है ना, कर्ड, चीज, जेली. लिक्विड लिक्विड, देन उसका हो गया इमल्शन, मिल्क, बटर, ऑयल इन वाटर. ओके, देन लिक्विड गैस, वो कंबाइन होके एरोजोल बनाएंगे, मिस्ट, फॉग, क्लाउड. गैस सॉलिड, लाइक फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, केक है, ब्रेड है. देन गैस लिक्विड, वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ओनली फॉर्म, लाइक सोप, लेदर, एरेटेड वाटर. यहाँ पे है हाईलाइट किया हुआ, गैस इन गैस नॉट फाउंड बिकॉज गैस मिक्सड विथ होमोजीनियसली. गैस इन गैस, वो क्या होगा, गैस है, एक गैस है और दूसरा गैस है, वो दोनों कंबाइन होके होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, है ना. इस उससे हमारा कोई कॉलॉइडल प्रिपरेशन प्रिपेयर नहीं होगा. नाउ इट इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन. इंटरेक्शन के बेसिस पे कौन से क्लासिफिकेशन है, लायोफिलिक कॉलॉइड्स, दैट इज सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक कॉलॉइड्स, दैट इज सॉल्वेंट हेटिंग, एंड देन एसोसिएशन ऑफ कॉलॉइड्स. फिलिक मीन्स लविंग कैरेक्टर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग कैरेक्टर, है ना. द फर्स्ट वन इज philic colloid, that is solvent loving. In the term indicate that dispersed particle have greater affinity. Greater affinity that means जो चार्जेस है, अगर पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, तो वो पार्टिकल्स के बीच ग्रेटर इंटरेक्शन होगा, अफिनिटी ज्यादा होगी. टू द डिस्पर्जन मीडियम, कौन सा डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्वेंट का, है ना. सॉल्वेंट फॉर्म अ शीट ऑन द पार्टिकल थर्मोडायनेमिकली स्टेबल. वो क्या होगा, तो थर्मोडायनेमिकली टेम्परेचर है तो उस पे स्टेबल होगा, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा, हाई स्टेबिलिटी रहेगी डिस्पर्जन सिस्टम की. फॉर दिस रीजन लायोफिलिक कॉलॉइड प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इज इजी. उससे क्या है, हमारा जो प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो हमारी हो गई इजी. देन डिस्पर्स पार्टिकल, लाइक हाइड्रोफिलिक पार्टिकल है तो फॉर एग्जाम्पल अकेशिया और जिलेटिन. इन वाटर, वो हो गया हमारा एक्वस मीडियम. नॉन एक्वस मीडियम में है लाइपोफिलिक पॉलीमर, लाइक रबर, पॉलीस्टाइरीन. डिस्पर्जन मीडियम में होगा हाइड्रोफिलिक. लाइफिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर. लायोफिलिक और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, इथाइल, मिथाइल, कीटोन. ओके, देन लायोफोबिक कॉलॉइड्स. फोबिक मीन्स क्या होगा, हेटिंग, वो सॉल्वेंट से हेट करेगा. पार्टिकल्स की अफिनिटी क्या होगी, लेस अफिनिटी होगी, उसका जो इंटरेक्शन है, उसका जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगा. टू नॉट फॉर्म अ सीट ऑन पार्टिकल. ओके, एक सीट नहीं बनाएगा, वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी. देन उससे क्या क्या होगा कि डिस्पर्स जो पार्टिकल है उसका सेम चार्जेस है, लाइक नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव चार्जेस रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्जेस रहेगा, दोनों सेम चार्जेस है तो क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा. एंड अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ मीडियम, जब वाटर एज अ मीडियम यूज होगा, दैट डिस्पर्स फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल एंड मीडियम इज वाटर. ओके, जब हमारा मीडियम जो है वो
और डिस्पर्स फेज में क्या होगा, पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे। देन उसका मीडियम क्या होगा, वाटर, हाइड्रो वाटर होगा, ओके, हाइड्रोफिलिक होगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, सिल्वर आयोडीन इन वाटर। देन अगर यहाँ पे हम देखें, ये हमारा है फॉर एग्जांपल लायोफिलिक कॉलॉइड एंड ये है हमारा लायोफोबिक कॉलॉइड। ये है हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ये ब्लू लाइंस इंडिकेट कर रहा है डिस्पर्स मीडियम और रेड डॉट्स है वो डिस्पर्स फेज है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले कि हमारा ये जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स है वो हमारा पार्टिकल्स में हो गया हमारा डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल हम उसका इवापोरेशन करवा रहे हैं, अगर हम उसकी इवापोरेशन प्रोसेस करवा रहे हैं तो पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम कंबाइन होके लायोफिलिक सब्सटेंस लाइक गम, स्टार्च, कोई भी ले सकते हैं हम, एडिशन ऑफ डिस्पर्स मीडियम, तो उसमें है फॉर्मेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ये है हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है हमारा, उसका हम अगर इवापोरेशन प्रोसेस करें, इवापोरेशन प्रोसेस से ये जो रेसिड्यूज है, ये जो पार्टिकल्स है, ओके, वो क्या हो जाएगा, उसके रेसिड्यू रह जाएंगे, पार्टिकल्स के ट्रेसेस रह जाएंगे इवापोरेशन प्रोसेस में, लिक्विड जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। देन ये जो पार्टिकल्स रहेंगे उसका हम फिर से ये जो डिस्पर्जन मीडियम है उस मीडियम का फिर से एडिशन करवाएंगे, है ना, उस एडिशन से फिर से वही फॉर्मेशन प्रिपेयर होगा। तो लायोफिलिक प्रिपरेशन इट्स मेड इज इजी, है ना। देन लायोफोबिक कॉलॉइड, यहाँ पे है हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन, देन इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है, तो लायोफोबिक जो कॉलॉइड है वो क्या करेगा, नॉट कॉलॉइड्स इज फॉर्म। व्हाई? बिकॉज इन द एडिशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम दैट डज नॉट अकर्स एनी रेसिड्यूज, है ना। देन अगर ये कॉलॉइड्स फॉर्म नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, देन बाहर से हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेगा, नेगेटिव जो पार्टिकल्स है तो बाहर से हम उसको पॉजिटिव सरफेस देंगे तो इसकी अफिनिटी ज्यादा हो जाएगी, कोआगुलेशन होगा पार्टिकल्स में, ओके। अगर जो कोआगुलेशन हो रहा है तो लायोफोबिक हमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। So lyophilic colloids are self-stabilized. Lyophilic colloids क्या है, self stabilize है, हम उसमें बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं दे रहे हैं। देन हाइड्रोफोबिक आर अनस्टेबल। लायोफोबिक जो पॉलीमर्स है वो क्या है, अनस्टेबल इन नेचर है, देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइट्स स्टेबिलाइज देम। बाहर से हम इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो उसको स्टेबिलाइज करेगा। नाउ दे आर द डिफरेंस ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट। लाइक लायोफिलिक है तो लिक्विड लविंग कॉलॉइड्स एंड लायोफोबिक है तो लिक्विड हेटिंग कॉलॉइड्स। द फर्स्ट डिफरेंस इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। देन लायोफोबिक में होगा weak force of attraction between liquid and colloidal particles. Then second difference है, different dispersion phase has high affinity. उसकी affinity कितनी है, high affinity है, तो particle aggregate ज्यादा होंगे, है ना। in the lyophobic is low affinity. Then lyophilic में है they are easily prepared by simply mixing. हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि सिंपली प्रोसेस से हम उसे मिक्स कर सकते हैं। लाइक इवापोरेशन है तो रेसिड्यू रहेगा, रेसिड्यू में फिर से हम डिस्पर्जन मीडियम ऐड करेंगे तो फिर से हमारा लायोफिलिक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, कॉलॉइड्स प्रिपेयर हो जाएंगे। दे आर इन द लायोफोबिक दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग स्पेशल मेथड, ओके, बिकॉज ऑफ द लायोफोबिक्स आर नॉट सेल्फ स्टेबिलाइज, ओके। उसमें बाहर से स्टेबिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हम ऐड कर रहे हैं इसके लिए। देन द फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वो हाईली स्टेबल रहेंगे, देन लेस स्टेबल है तो वो अनस्टेबल रहेंगे, अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल करने के लिए हम बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे, है ना। द फिफ्थ वन इज दे आर रिवर्सिबल।
because after the evaporation of liquids, the residue can be converted back to the liquid by just adding more liquid to it. Okay, हमने previous slide में ये भी देखा कि evaporation process कर रहे हैं तो residue है हमारे पास, तो उस रेसिड्यू में फिर से हम मोर लिक्विड ऐड करेंगे तो हमारा फिर से प्रिपरेशन बन जाएगा. They are irreversible process. In the lyophobic, there are irreversible process because of evaporation of liquid. The residue left cannot be converted back. Okay, in the ये जो lyophobic process है उसमें रेसिड्यू क्या होते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, वो बैक नहीं होते. इसके लिए द colloid by just adding more liquid. In lyophilic, चार्ज डिपेंड ऑन द pH. ओके, उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी pH पे. कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. इन द लायोफोबिक द चार्ज कैन बी पॉजिटिव और न्यूट्रल. यहाँ पे सिंगल चार्ज ही होगा क्या, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. Then the viscosity is higher than that of dispersion medium. Dispersion medium से उसकी viscosity कितनी होगी, higher. और लायोफोबिक में रहेगी viscosity, same viscosity रहेगी because of single attraction है, single charges है यहाँ पे, उसकी वजह से. Then surface tension is lesser. उसका surface tension कितना रहेगा, less रहेगा in that of dispersion medium. यहाँ पे है their surface tension is same as that the dispersed medium. Then may or may not show electrophoretic effect. या तो वो electrophoretic effect show करेगा या तो फिर नहीं करेगा. यहाँ पे show electrophoretic effect, वो electrophoretic effect देगा. Now lyophilic में है Tyndall effect, light scattering is not observed. क्यों ऑब्जर्व नहीं रही है, बिकॉज उसकी जो पार्टिकल्स है वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल्स हो जाते हैं, है ना. रेसिड्यू जो रह जाता है तो फिर रीडिस्पर्स होंगे तो बाहर से हम कोई भी लिक्विड ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूबल हो जाएंगे, फिर उसका इवापोरेशन करेंगे हम तो उसका रेसिड्यू रह जाएगा. देन यहाँ पे लायोफोबिक में टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड होगी. For lyophilic, the example is organic substance like starch, protein, gums, gelatins, है ना. In the lyophobic, or inorganic substance like ferric iron and arsenic. Okay, आज की ये वीडियो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं.